Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I hope you are fine and healthy. Our today's lesson is chapter 3, the properties of whole number. In this first we will cover the divisibility test of different number. If we have a large number, how can we tell directly by looking at a number that a number is divisible by a number or it is not divisible? For example, if we have numbers like this 5450, this is a very large number. Now how can we tell that this number is divisible by 2, 4, 8, 5 and 10? What we can do is we can apply a divisibility test on them. What these tests are, that we look at the number and we tell that this number is divisible or not. We look at the number. If the last digit is 0, if the last digit is 0, then we say this number is divisible by 10. कोई भी नंबर जिसके आखिर में 0 होगा वो 10 से डिवाइड हो सकता है. अगर किसी डिजिट के आखिर में 0 या 5 आता है, 0 या 5 आता है तो वो 5 से डिविजिबल होगा. और अगर किसी नंबर के आखिर में ऐसा नंबर आता है 0 हो या कोई ऐसा नंबर हो जो 2 के टेबल पे आता हो, तो वो हमारा नंबर 2 पूरा का पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होता है. अगर हमारे पास लास्ट 2 डिजिट्स उसके 4 से डिविजिबल हों या लास्ट 2 डिजिट्स 00 हों तो वो 4 से भी डिविजिबल होता है. अगर किसी के लास्ट 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल हैं या 000 है तो वो 8 से डिविजिबल है. ठीक है. इसी तरीके से हमारे पास और डिविजिबिलिटी टेस्ट आता है 3 का. 3 के लिए हम क्या करते हैं, सम करते हैं सब डिजिट्स का. जब हम सम करते हैं, अगर जो आपके पास सम आया है वो 3 से डिवाइड होता है तो वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है. अगर हम 9 को देखें, इसी तरीके से हम सम करेंगे पूरे डिजिट्स के नंबर का. अगर वो सम 9 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है. और 6 के लिए हम क्या करते हैं कि हम चेक करते हैं कि नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है, और 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए. ठीक है. और 11 के लिए हम सम करते हैं इवन और ऑड नंबर जो डिजिट्स हैं उनको अलग अलग, और फिर उनका हम डिफरेंस देते हैं, यानी कि उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, और फिर जो हमारे पास जो नंबर आता है उसको चेक करते हैं कि क्या वो 11 से डिविजिबल है या नहीं है. ठीक है. लेट्स फॉलो द एक्सरसाइज. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमारे पास कुछ 5 नंबर दिए हुए हैं 5450 8175 817458563664. अब अगर आप इनको 10 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो आपको एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कम से कम 5 मिनट लगेंगे. आप पूरा इसको लिखेंगे, डिवाइड करेंगे, और हर कम से कम अगर कोई बच्चा बहुत तेज़ी से भी करता है तो मैक्सिमम उसको 3 मिनट लग जाते हैं डिवाइड करने में. ठीक है. तो आपको बहुत देर लगेगी बताने के लिए कि 10 से डिविजिबल हैं या नहीं है या क्या मसला है. ठीक है. तो अगर हमने इसको डायरेक्टली चेक कर सकते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट के ज़रिए. 10 के लिए हमने क्या बताया था, 10 के लिए हमारे पास है कि लास्ट डिजिट के आखिर में 0 होना चाहिए. अब फर्स्ट डिजिट के देखें आखिर में क्या है 0. सो इसका क्या मतलब है, अगर आखिर में 0 हो तो ये डिविजिबल है. नेक्स्ट देखें हम 5 अगर हो तो 0 तो नहीं है आखिर में, तो ये 10 से डिविजिबल नहीं है. नेक्स्ट डिजिट का देखो 4 इज नॉट, ये 0 तो नहीं है. नेक्स्ट का भी आखिरी डिजिट 0 नहीं है तो ये भी डिविजिबल नहीं. नेक्स्ट इसका आखिरी डिजिट 0 है, सो ये डिविजिबल है हमारे पास. नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं डिविजिबिलिटी बाय 5 के लिए हमने क्या चेक किया है कि 0 हो आखिर में या 5 हो. ठीक है. पहले वाला नंबर देखें आप, कितना लंबा नंबर. अगर आप इसे डिवाइड करने बैठेंगे 5 से तो आपको कितनी देर लग जाएगी, लेकिन हमने खाली लास्ट डिजिट देखना है. ठीक है. ये क्या है 4.
नॉट डिविजिबल। हमें चाहिए आखिर में 0 या 5, ये 5 है, दैट मीन्स दिस इज डिविजिबल। इसके आखिर में क्या है? 0, दिस इज डिविजिबल। 0, दिस इज डिविजिबल। आखिर में 5 है, दिस इज डिविजिबल। नाउ these 4 numbers are divisible by 5 and this number is not divisible by 5. नेक्स्ट हम देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 2। अब 2 के लिए भी हम आखिरी डिजिट देखेंगे, लेकिन आखिरी डिजिट को हमने चेक करना है कि वो 2 के टेबल में आता है या नहीं। अब आखिरी डिजिट है 5, क्या 5 2 के टेबल में आता है? नो। ठीक है। 8, 2 4 ज़ा 8, सो ये हमारे पास डिविजिबल है। नेक्स्ट है 3 तो नहीं आता 2 के टेबल में। 0 हमने कहा था कि या तो 2 से डिविजिबल हो या 0 हो, तो ये डिविजिबल हो गया। नेक्स्ट है 4, नाउ दिस इज ऑल्सो डिविजिबल क्योंकि 2 के टेबल में 4 आता है हमारे पास। नाउ वी विल चेक फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ 4 के लिए हमने लास्ट 2 डिजिट्स देखने होते हैं और उनको चेक करना होता है कि ये 4 से डिविजिबल हैं या नहीं है। ठीक है। अब पहला नंबर है 76 को चेक करें 4 की टेबल में आता है या नहीं। बजाय पूरा नंबर डिवाइड करने के हमने सिर्फ आखिर में आखिरी 2 डिजिट्स को 4 से डिवाइड कर लेना है। 4 1 ज़ा 4 और पीछे 3 और 6 और 9 ज़ा 36, तो ये डिविजिबल है। तो ये हमारे पास अगेन अगर हमारे पास 70 हो तो 70 के लिए हम क्या करेंगे? अब ये क्या हो जाएगा? 7 ज़ा 28 और 2 बच गया। 72 is again divisible. 42 is not divisible. 60 is divisible. ठीक है। हमने इसी तरीके से डिवाइड करके चेक करते जाना है सिर्फ आखिरी 2 डिजिट्स को। 8 के लिए हम लास्ट 3 डिजिट्स देखते हैं। ठीक है। हमने लास्ट 3 डिजिट्स की बात की थी। ठीक है। अब यहाँ पे हम इस लास्ट 3 डिजिट्स को अंदर रखेंगे। 372 8 4 ज़ा 32 52 एंड 8 कितने होता है? 8 7 ज़ा 56 एंड 8 6 ज़ा 48, 4 बच गया। अब ये डिवाइड नहीं हुआ पूरा। ठीक है। सो दैट इज नॉट डिविजिबल। अगेन नेक्स्ट वाला है 448। ठीक है। 448 को आपने डिवाइड कर लिया 8 से। 8 5 ज़ा 40 और नीचे आ गया 4 8 4 8 4 6 ज़ा 48, सो ये दैट इज डिविजिबल। ठीक है। इस तरीके से 000 भी हमने कहा था कि अगर हो तो 8 से डिविजिबल होता है। इसे 890 को हम चेक करेंगे। ठीक है। 890 को हम चेक करेंगे। ठीक है। आपने इसी तरीके से डिवाइड करके उसको अंदर रखेंगे, उसको चेक करेंगे। ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास 3 के लिए हमने क्या करना है? 3 के लिए हम सम करते हैं। ठीक है। जितने भी हमारे पास नंबर हैं 6, हमने 6 + 7 + 2, ठीक है, सबको सम किया। हमारे पास सम करने से क्या आया? 15। नाउ दिस 15 इज डिविजिबल बाय 3 के टेबल में आता है, इसलिए ये डिविजिबल है। नेक्स्ट है हमारे पास इन सारों का सम किया, 7 2 0 6 3, इन सारों को ऐड किया, 18 आया। 18 भी 3 के टेबल में आता है। ठीक है। 3 6 = 18। नेक्स्ट फिर सम किया हमने 28। अब 3 के टेबल में 28 नहीं आता, तो दिस इज नॉट डिविजिबल।
नेक्स्ट है 21, 3 के टेबल में 3 7 है 21, सो दिस इज डिविजिबल। अगेन 18 इज डिविजिबल। ठीक है, इस तरीके से 9 में भी हम सम करेंगे। ठीक है, 9 के लिए जब हम सम करेंगे हमारे पास 15, अब 9 के टेबल में नहीं आता। नेक्स्ट 18, 9 2 ज़ा 18, सो दिस इज डिविजिबल। 19 नहीं आता 9 के टेबल में। 36 सम किया, 36 आया, 9 4 ज़ा 36, 26 9 के टेबल में नहीं आता। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी डू इट। 6 के लिए हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि 2 से भी डिविजिबल हो, 3 से भी। पहले हम 2 वाला डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाएंगे, यानी कि हम आखिरी डिजिट देखेंगे कि वो 2 से डिविजिबल हो। ठीक है, हमारे पास ये 2 से डिविजिबल नहीं है तो ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। ये 2 से डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल नहीं है, ये भी 2 से डिविजिबल नहीं है। अब इन दोनों को हम फर्दर चेक करेंगे कि ये 2 से तो डिविजिबल हैं, लेकिन क्या 3 से भी डिविजिबल है। तो 3 से चेक करने के लिए हम सम करेंगे। अब ये इसका सम आया 18, तो ये तो डिविजिबल है। नेक्स्ट वाले का सम करेंगे तो आया 30, ये भी 3 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये दो नंबर हमारे पास 6 से डिविजिबल है। अब 11 के लिए आपने क्या करना है, सम ऑफ इवन प्लेसेस, सम ऑफ ऑड प्लेसेस। ठीक है, सबसे पहले हम पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने ये नंबर लिख लिया। ठीक है, इसके ऊपर आपने इवन प्लेसेस से जितने भी फर्स्ट वाले को नीचे उतार लें, सेकंड वाले को ऊपर, थर्ड वाले को नीचे, इस तरीके से अल्टरनेट करके आप ऊपर नीचे नंबर उतार लें और बीच में ऐड का निशान लगा लें, फिर उनको ऐड कर लें। ठीक है, अब ये क्या है, ये हमारे जितने भी इवन प्लेसेस पे डिजिट्स थे उनका सम कर लिया हमने इधर, ये आ गया 14। ठीक है, और यहाँ पे हमने ऑड प्लेसेस पे जितने भी हमारे पास डिजिट्स थे उनका सम कर लिया, वो आ गया हमारे पास 14। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है। ठीक है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 0 आएगा। तो हमने कहा था या तो डिविजिबल बाय 11 हो उनका डिफरेंस, या फिर 0 हो, तो हमारे पास ये डिविजिबल हो गया। नेक्स्ट नंबर इसी तरीके से हमने एक नीचे उतार लिया, एक ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर। ठीक है, उनको सम किया, ऊपर वाले को सम किया 19 है, नीचे वाले को सम किया 3 है, इनका डिफरेंस लिया। ठीक है, डिफरेंस आया 16। नाउ 16 इज नॉट डिविजिबल बाय 11, सो दिस होल नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11। Now there are some questions like, is a number divisible by 9 also divisible by 3 also? Is a number divisible by 3 is divisible by 9 also? यानी कि वो आपसे पूछना चाह रहे हैं, क्या जो नंबर 9 से डिवाइड हो जाता है ज़रूरी है कि वो 3 से भी डिवाइड हो, या फिर ये ज़रूरी है कि जो नंबर 3 से डिवाइड है वो 9 से भी डिवाइड हो जाए। तो इसके लिए हम देखते हैं एग्जाम्पल। हमने ये पेज किया था, हमने इसमें डिविजिबिलिटी चेक की थी 9 के लिए और 3 के लिए, दोनों के लिए हम सम करते हैं। ठीक है, ये तो हमें पता है, दोनों के लिए हम सम ऑफ डिजिट्स करते हैं। अब ये अगर नंबर देखें, पहला क्वेश्चन, अब इसमें हमने सम किया, अब ये हमारे पास 3 से डिविजिबल है बट 9 से डिविजिबल नहीं है। सो इसका मतलब है एक नंबर जो 3 से डिविजिबल है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो 9 से भी डिविजिबल हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि 9 से भी डिविजिबल हो। ठीक है, 9 बड़ा नंबर है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि 9 से भी डिविजिबल है। लेकिन अगर एक नंबर इसको देखें, ये 9 से डिविजिबल है, ये 9 से डिविजिबल है और ये 3 से भी डिविजिबल है। ठीक है, सो दैट मीन्स कि अगर कोई नंबर बड़े नंबर से अगर कोई डिवाइड हो रहा है तो छोटे से भी ज़रूर हो जाएगा, लेकिन छोटे नंबर से अगर डिवाइड हो रहा है तो बड़े नंबर के लिए फिर हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, बड़े नंबर से हमें नहीं पता कि वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, लेकिन अगर वो बड़े नंबर से हो रहा है तो ज़रूरी है कि वो छोटे नंबर से भी हो जाएगा। ठीक है, सो वी विल आंसर दैट yes, a number divisible by 9 is also divisible by 3। ठीक है, 9 से अगर डिवाइड हो रहा है तो 3 से तो ज़रूर डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर 3 से डिवाइड हो तो 9 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, नो, सेकंड का आंसर है नो।
अब वो पूछ रहे हैं इज अ नंबर डिविजिबल बाय 6 डिविजिबल बाय 2 ऑल्सो। अब हमें ये पता है कि हमने 6 का तो टेस्ट ही यही है कि जो 6 से डिविजिबल है उसके लिए ज़रूरी है कि वो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से डिविजिबल हो। 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा तभी वो 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो तभी वो 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब पहले वाले का तो आंसर हमारे पास ये है कि 6 से 2 से डिविजिबल जो है वो 6 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, ये यहीं से हमें पता चल जाता है डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ। ठीक है, यहीं से हमें पता चल जाता है कि ये 2 से तो डिविजिबल होगा। पहले वाले का आंसर यस है। दूसरे वाले का कह रहे हैं कि अगर 6 से डिविजिबल है, अगर 2 से डिविजिबल है तो क्या ज़रूरी है कि वो 3 से भी डिविजिबल हो। अब जैसे हमने यहाँ पर एक नंबर है, अब इनका सम लिया हमने तो ये 30 आ गया, और यहाँ पे अगर 4 होता, ठीक है, अगर यहाँ पे 4 होता, ठीक है, तो इसका सम क्या हो जाता 28। ठीक है, अब 4 2 अगर आखिर में 4 हो तो ये 2 से तो डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, लेकिन जब सम किया तो 28 आया। अब 28 जो है 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब है ये टोटल 6 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, 6 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब सेकंड वाले का आंसर हमारे पास आ गया नो। यानी कि 2 वाले से डिविजिबल चीज़ ज़रूरी नहीं है कि 6 से भी डिविजिबल हो सकता है वो 3 से डिविजिबल ना हो, और अगर वो 3 से डिविजिबल नहीं है तो उसका मतलब वो 6 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, पहले का यस, दूसरे का नो। Your task is to memorize divisibility test and draw them on your sheets and do exercise 1 of chapter 3.